हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा साहब जुड़ गए हैं। शर्मा जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और बहुत सारी बधाई। 4 स्टेट हैं जो बीजेपी जीतती नजर आ रही है, नतीजे आने वाले हैं, इसलिए हम इसे जीतने के तरफ बढ़ना कह रहे हैं। शुभकामनाएं आपको। क्रेडिट किसको जाता है, स्थानीय कार्यकर्ताओं को या टॉप लीडरशिप को? बहुत बहुत देखिए, ये जो श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी के इस देश के लोकप्रिय नेता और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है। और जिस प्रकार से उनकी गरीब कल्याण की योजनाओं ने गरीबों का जीवन बदला और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आदरणीय योगी जी ने भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया, गुंडागर्दी और अपराधीकरण की राजनीति से मुक्ति जो उत्तर प्रदेश को दिलाई, उसका परिणाम यह है कि माननीय प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास, गरीब कल्याण की योजनाएं और योगी जी की इस प्रकार की जो उन्होंने भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के साथ भारत के हमारे कुशल रणनीतिकार हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व को और माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में संगठन शक्ति और बूथ के सक्षम बना करके जो संगठन का हमारा तंत्र है, उसके आधार पर आज मैं कह सकता हूं कि आज हमारे नेतृत्व को और गरीब कल्याण की योजनाओं को इस प्रकार से कुशल रणनीति के साथ इस चुनाव में उनको श्रेय इस बात का जाता है कि प्रचंड बहुमत सरकार ने हमको दिया है। समाजवादी पार्टी ने अब की बार बहुत जोर लगाया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा डाइसी स्थितियां दिखाने की कोशिश की गई थी, ये बताने की कोशिश की गई थी कि हमने सारी योजनाएं शुरू की, हमने सारे विकास कार्य शुरू किए और बस केवल इसको पूर्ण करा के उनके इनॉग्रेशन का काम, उद्घाटन का काम बीजेपी ने किया और उसका क्रेडिट लिया। यानी विकास पुरुष की जो एक संज्ञा दी जा रही थी वहां उत्तर प्रदेश के सीएम को, वो उन्होंने कहा कि वो छवि झूठी धूमिल है। इस बात का उत्तर प्रदेश की जनता ने इस अंदाज में दिया, इस पर बीजेपी क्या कहेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ये उत्तर क्यों नहीं देगी? जिन्होंने इस देश के अंदर राजनीति में केवल अपराधीकरण के आधार पर, केवल गुंडीज्म के आधार पर, इस देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण करके ही राजनीति की जा सकती है, ये जो आधार बनाया था अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का, आज मैं गर्व से कह सकता हूं मेरे प्रधानमंत्री पर मुझे गर्व है कि इस देश की राजनीति की दिशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदल दी। अब इस देश के अंदर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और जातिगत आधार पर और अपराधीकरण की राजनीति को लोगों ने नकार दिया। माननीय प्रधानमंत्री के विकास की राजनीति और देश प्रथम की राजनीति को जनता ने अपार समर्थन दिया है। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे को जनता ने समर्थन दिया है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि इन चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री के प्रति अल्पसंख्यक समुदाय के बहन और भाइयों ने भी भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर समर्थन दिया है और उन्होंने भी अंदर ही अंदर माननीय प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। यह इस देश की राजनीति के लिए एक अलग प्रकार का एक नया दौर शुरू हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहन भी भारतीय जनता पार्टी में आज विश्वास जता रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने उलाहना दिया था एग्जिट पोल के बाद भी और अभी भी दे रहे हैं कि आप फिगर देख लें, अगर इतना अच्छा काम था तो पहले 300 के ऊपर आंकड़ा था और अब जो आंकड़ा है वो 250 से 270 के बीच में कहीं ठहर सकता है, ये उनका अनुमान है। उनको क्या जवाब है? सीटें क्यों घटी? आप चिंता मत करिए, जल्दी ये आंकड़ा और बढ़ेगा और इतनी प्रचंड बहुमत की जीत होना ये कोई सामान्य बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पहले से काम कर रही थी, उसके बावजूद हमारी सरकार को इतना प्रचंड बहुमत जो मिला है वो गरीब कल्याण की योजना और प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास के आधार पर ही मिला है। इसलिए इस दिशा में मैं तो माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, माननीय अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूं, माननीय नड्डा जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस अभी भी उम्मीद लगाकर बैठी। हालांकि उत्तराखंड में शुरुआती बहुत टफ टक्कर दिख रही थी और गोवा में भी जीत का दावा था। दोनों पर आप कुछ कहना चाहेंगे और इसका क्या मध्य प्रदेश पर इंपैक्ट पड़ेगा, ये जो राज्यों के नतीजे आ रहे हैं? नहीं, देखिए उत्तराखंड में भी 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। गोवा के अंदर भी हम 18 सीटों पर बढ़त बना लिए है, तो कहां कोई कंपटीशन है? भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में भी, अरे माननीय प्रधानमंत्री जी को भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद है, वो तो आध्यात्मिक पुरुष है, वहां से ही शक्ति लेकर के निकले।
और उसका परिणाम है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर के गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और जल्दी ही मुझे लगता है कि बाकी हमारे मणिपुर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटों की बढ़त मिल गई है। आपका मैं जो देख रहा हूं इसमें, तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत माननीय प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास को जताता है। इसलिए मैं पुनः एक बार आपकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। पंजाब के बारे में एक सवाल पूछूंगा बस। पंजाब में जो स्थिति है, इसमें आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत की तरफ गई है। वहां कांग्रेस की जो स्थिति वो तो किसी से छिपी नहीं है, जो हालात थे वो किसी से छिपा नहीं है। यहां के बारे में आप क्या कहेंगे? यहां भी कहा जा रहा था कि जीत हमारी होगी। देखिए, पंजाब के अंदर जिस प्रकार के परिणाम जो अभी आए हैं, जो मैं देख रहा हूं, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के हालात हुए हैं और दिल्ली की जनता ने इनके चरित्र को जो समझा है, ये सॉफ्ट नक्सलिज्म और देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने वाले लोग, दिल्ली की जनता ने इनको बेहतर समझ लिया है। इसके परिणाम दिल्ली के अंदर आएंगे जब चुनाव होंगे। लेकिन चूंकि कभी कभी इनकी छल कपट की राजनीति, इस चक्करव्यूह में मुझे लगता है कि शायद इनको बढ़त मिल गई है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंजाब की जनता, जो देश के लिए हमेशा खड़े होने वाली जनता है, वो जल्दी ही इनके चरित्र को समझेगी और पंजाब के अंदर भी इनको जल्दी ही जनता जवाब देगी। लेकिन चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर उनको मैंडेट मिला है, तो हम उस मैंडेट का सम्मान करते हैं। शिवराज जी ने भी बहुत एक्टिव भूमिका निभाई उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में ढेर सारी सभाएं, कैंपेन में हमने एक्टिव देखा है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां राज्य के भीतर कई दफ़ा विपक्ष एक निशाना साधता उनके चेहरे पर और उनकी कुर्सी को लेकर तरह तरह की बात करता, लेकिन वो एक निर्विवाद नेता के तौर के ऊपर अब न केवल अपने स्टेट में बल्कि बाकी स्टेट में भी पकड़ रख रहे हैं। ये बात और मजबूत होती है। बिल्कुल। हमारे मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान भी गरीबों के मसीहा के तौर पर काम करते हैं और उन्होंने भी इस चुनाव में, चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जगह जगह पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया में एक सहयोगी राज्य होने के साथ, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, तो सहयोगी की भूमिका में हमारे कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया है। और वहां के संगठन की जो ताकत थी, आदरणीय योगी जी के काम का और जो भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का उनका जो संकल्प था, उस बात को भी जनता ने समर्थन देने का काम किया है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अपने सहयोगी की भूमिका को वहां पर बहुत अच्छे से प्रतिपादित किया है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के उन कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं जो उत्तर प्रदेश में जाकर के सहयोगी की भूमिका में काम कर रहे थे। बिल्कुल। अंतिम सवाल, मध्य प्रदेश में असर पड़ेगा क्योंकि आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब अगले साल मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन है, तो इस जीत का इन चारों स्टेट का असर क्या उत्साह के तौर पर या किसी अन्य तौर पर आप प्रदेश में देखेंगे? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये तो होता ही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी प्रचंड जीत हुई है, उत्तराखंड के अंदर, गोवा के अंदर, मणिपुर के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर तो इसका असर पड़ेगा ही। अभी कल मध्य प्रदेश के अंदर 20 ऐसे पार्षदों के चुनाव हुए थे जो उपचुनाव किन्हीं कारणों से, उन 20 में से 12 भारतीय जनता पार्टी जीती है और छिंदवाड़ा के अंदर भी जीती। मैं उल्लेख करना चाहता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश के अंदर अपने संगठन की मजबूती के साथ बूथ को सक्षम बनाने का, बूथ का कार्यकर्ता एक्टिव होकर के मध्य प्रदेश के अंदर, अभी चुनाव नहीं है लेकिन बूथ विस्तारक योजना में इतिहास बना करके हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम समर्पण निधि के अभियान में भी जुटे हैं और हमारे कार्यकर्ता इसमें भी इतिहास बनाएंगे। अपने संगठन को मजबूत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर मध्य प्रदेश में भी इतिहास बनाने का काम हम सब मिलकर के करेंगे, क्योंकि हम टीम स्पिरिट पर काम करते हैं, हम एक प्राथमिकता के तौर पर काम करते हैं। तो मध्य प्रदेश टीम स्पिरिट का एक बड़ा एग्जाम्पल है। सरकार और संगठन मिलकर के काम कर रहे हैं, ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, पुनः आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और जाहिर तौर पर अब अगले मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन के समय में आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे। फिलहाल आज भारतीय जनता पार्टी के लिए 4 स्टेट में बहुत अच्छे माहौल और एक अच्छी जीत का वातावरण बनता दिखा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।